नमस्कार, मैं सिक्की लदी आज प्रस्तुत करती हूँ अपनी नई कविता अतीत की तस्वीरें। आज भाभी के हाथ लगी, आज भाभी के हाथ लगी कुछ ऐसी तस्वीरें जिनका रंग कुछ उखड़ा सा, जिनका रंग कुछ उखड़ा सा और किनारे फटे हुए से, कुछ दरारों से ढकी हुई, कुछ के कोने कतरे हुए, कुछ दरारों से ढकी हुई, कुछ के कोने कतरे हुए। फिर भी ना जाने कैसी कशिश हुई, फिर भी ना जाने कैसी कशिश हुई उन तस्वीरों को देख के। उभर आए हमारे अतीत के रंग, उभर आए हमारे अतीत के रंग, और अतीत के भी अतीत वाली तस्वीरें, अतीत के भी अतीत वाली तस्वीरें। शायद हम जन्मे भी ना थे तब की हैं कुछ तस्वीरें। कुछ चेहरे ऐसे भी दिखे जिन्हें कभी देखा ही ना था, कुछ चेहरे ऐसे दिखे जिन्हें कभी देखा भी ना था, और ऐसे रिश्ते नातेदार जिनका केवल बस नाम सुना था। आज अचानक मिलने हैं आए अतीत का चिलमन खोल के, आज अचानक मिलने हैं आए अतीत का चिलमन खोल के। एक दूजे से पूछने लगे हम, यह कौन है, वह कौन है, यह कौन है, वह कौन है। जाने अनजाने से दिखते लोग अतीत का पर्दा पलट के हैं आए। माँ ने सहज संभाले रखा था यह तस्वीरों वाला अद्भुत खजाना, माँ ने सहज संभाले रखा था यह तस्वीरों वाला अद्भुत खजाना। घर के कई कोनों से निकला समेट कर दराजों बीच छुपा सा, अलमारियों में सालों से बंद, धूल से परे था फिर भी धूल की महक लिए। तहखानों से बाहर निकला था माँ बाप का ये अनमोल खजाना, तहखानों से बाहर निकला था माँ बाबा का ये अनमोल खजाना। दादी तक तो हम समझे मगर परदादी को सबने ना पहचाना। और फिर कई पुराने दूर दराज वाले रिश्तेदार, कई पुराने दूर दराज वाले रिश्तेदार जिनका शायद कभी एक जिक्र सुना होगा। जब माँ और दादी बैठ बतियाती थी ना जाने कितने लोगों की बातें कर जाती थी। आज वे सारे नाम पहचाने लगे, आज वे सारे नाम पहचाने लगे। माँ चल बसी तो उसके अपने भी अब हमें हमारे अपने लगने लगे। माँ चल बसी तो उसके अपने भी आज हमें हमारे अपने लगने लगे। बेशकीमती लगती हैं अब ये तस्वीरें, बेशकीमती लगती हैं अब ये तस्वीरें जिनसे साक्षात्कार हुआ ना था कभी। खुद अपने बचपन के चिन्ह ढूंढने लगे, खुद अपने बचपन के चिन्ह ढूंढने लगे। अब हम अतीत के पन्नों में स्वयं को ही खोजने हैं लगे। वे बचपन वाली स्टूडियो की कुर्सी पे ब्लैक एंड वाइट पुरानी तस्वीरें, ब्लैक एंड वाइट पुरानी तस्वीरें जिन पर स्टूडियो का नाम चिन्ह था, और किनारे कटाऊ कारीगरी वाले, और किनारे कटाऊ कारीगरी वाले जिन्हें हम आज देख रहे व्हाट्सएप के ज़रिए। जब भाभी एक एक कर हर तस्वीर साझा कर रही और एक दूजे से हम पूछ रहे, यह कौन है, वह कौन था, यह कौन है, वह कौन था। यकीनन आज रात कई तकिए गीले होंगे। अतीत की परछाई हमारे मन है छाई, अखियों के झरोखों से दिल के दरवाजे पे दस्तक है आई, अखियों के झरोखों से दिल के दरवाजे पे दस्तक है आई। उस दूर दराज दस्तक से कई यादें लौट आईं। हम तो आज हैं, हम जो आज हैं, अतीत बना हमारी परछाई। चले गए बहुत सारे लोग, चले गए बहुत सारे लोग ज़िंदगी के सफ़र में कुछ साथ देकर, सौंप कर हमें हमारा आज एक सुखद एहसास देकर। मगर ये कमबख्त
यादें हैं जो झकझोरती हैं, मगर ये कमबख्त यादें हैं जो झकझोरती हैं, उम्र की दहलीज़ वाले बीते लम्हों को पुकारती हैं। और फिर हम अतीत वाला झूला झूलने लगते हैं, अपने आज की नींव को अतीत के पैरों पे टिका देखते हैं। कुछ तस्वीरों से मिली खुशी को समेटते हैं, कुछ यादें ताज़ा कर आँखों की नमी को पोंछते हैं। अतीत के सुनहरे पन्नों को बिखरने से बचाने के प्रयास में, अतीत के सुनहरे पन्नों को बिखरने से बचाने के प्रयास में भाई बहनों से जल्द ही मिलने का वादा कर जाते हैं। दिल से देते हैं दुआ भाभी को, दिल से देते हैं दुआ भाभी को, जिसने यादों का पिटारा खोल डाला। धुंधला सा ही सही अतीत की तस्वीरों वाला दर्पण दिखा डाला। हल्के से हमारे मस्तिष्क में खोली कई कहानियाँ, हल्के से हमारे मस्तिष्क में खोली कई कहानियाँ, गुज़रे कल की खुशियाँ, परेशानियाँ व बदगुमानियाँ, सभी कुछ तो था। एक साथ यकायक अपने किवाड़ खोलती हुई हमारे अपनों की अपनी सी अनगिनत मेहरबानियाँ। कितनी यादें ताज़ा हो गईं, कितनी यादें ताज़ा हो गई भाभी के व्हाट्सएप पे चित्र भेजने से, भाभी के व्हाट्सएप पे चित्र भेजने से। हमारा जो भाई बहनों का ग्रुप है उसको उसने आज ज़िंदा कर दिया। हमारे भाई बहनों को ग्रुप पे उसने आज सब कुछ यादों को ज़िंदा कर दिया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद